अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज मैं जिस टॉपिक का जिक्र कर रहा हूँ ये एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसी वजह है जिस वजह से हमारे खुडों में बहुत ज़्यादा वायरस आता है और जिसकी वजह से हमारे कबूतर तेज़ी से बीमार होते हैं और ये एकदम मर जाते हैं। और अक्सर हम इस वजह को नहीं समझते। ठीक है, हम वजह कुछ और डाल देते हैं, फला बारिश से कबूतर आया या ये हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ पे हम डाल देंगे, फोकस कर देंगे, लेकिन हम ये नहीं समझेंगे कि ऐसी क्या गलती जो शायद मालिक ने की और कबूतर एकदम से बीमार हुए और मर गए। और वायरस किसी एक साइड से स्टार्ट होता है तो फिर देखते ही देखते सारे खुडों में चला जाता है। तो आज इस चीज़ को डिस्कस करना ये है फीलिंग्स, एहसासात। यानी कि हमारा बर्ड्स जो है ना, क्या हमारा बर्ड्स जो है वो चीज़ों को लेके मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है कि नहीं करता। मतलब ये कि क्या हमारे बर्ड्स को कोई चीज़ बुरी लगती है या नहीं लगती। मतलब कि क्या हमारा बर्ड्स जो है वो उसको फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता जब हम उसके साथ छेड़छाड़ी करते हैं। जैसे कि हम अक्सर आप बाहर से कबूतर लेके आते हो, उसी वजूहत हैं जिस वजह से हमारे कबूतर अचानक से बीमार हो जाते हैं और इसके साथ जो है अक्सर कबूतर घर छोड़ के चले जाते हैं। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे जो है, जो मैं जिस तरफ आपको फोकस कराना चाहता हूँ वो है फीलिंग्स ऑफ पिजन। यानी हमारे कबूतर की फीलिंग्स होती है। हमारा कबूतर एक सेंसिटिव परिंदा है। कबूतर ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो सेंसिटिव है। इसके अंदर फीलिंग एहसास होता है। जब आपका कबूतर, ठीक है, आप एक खुडे से कबूतर निकाल के दूसरे खुडे में शिफ्ट करते हो तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अक्सर 2 से 3 दिन के बाद आप देखते हो कबूतर सूख जाता है, ये एकदम वेट छोड़ देता है, सूख जाता है। और अगर आप तवज्जो नहीं करते, उसको फौरन वापस नहीं करोगे तो 3 से 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर हो सकता है वो दाना ना खाए और वहां जाके मर जाए। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगी हुआ क्या। दूसरी तरफ क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर जो पेड़ होते हैं, ठीक है, जोड़ा, ये एक दूसरे से बहुत मानूस होता है। आप नर मादी को एक दूसरे से अलहदा कर दो, उससे भी कबूतर वजन छोड़ते हैं और बीमार हो जाते हैं। एक और चीज़ होती है, अक्सर मादियाँ, ठीक है, बच्चे पा रही होती है और आप अक्सर ऐसा फैसला करते हो यार इसकी मादी नर से हटा दो या ये बच्चे नर पाल लेगा, आप मादी उठा के दूसरे खाने में छोड़ देते हो या किसी को दे देते हो। तो वो क्या होता है, वहां जाने के बाद एकदम से बीमार हो जाती है, सुस्त हो जाती है। आपको नहीं समझ आता क्या हुआ है, लेकिन वो होता क्या है कि वो बच्चों से जब मादी दूर होती है, माँ दूर होती है, तो वो इस चीज़ को समझती है और वो उन्हीं की याद में जो है ना खाना पीना छोड़ देती है और 2 से 3 दिन में बीमार हो जाती है और हो सकता है वो सरवाइव ना करे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। हमारा कबूतर अपने घर को, अपने खुडों को, अपने बैठने वाली जो जगह है ना उसको भी पहचानता है और उसके साथ ही मानूस होता है। तो लिहाजा जब भी कभी आपने छेड़छाड़ी करनी है, कबूतर को एक खाने से दूसरे खाने में करना है, तो देख लेना है क्या वो वहाँ एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये आपने लाजमी देखना है। इसी के साथ जुड़ी चीज़ है, अक्सर लोग बच्चे परचेज करते हैं, ठीक है, 10 20 50 बच्चा परचेज करके खुडों में छोड़ते हैं। ठीक है, तो छोड़ने के बाद ठीक 10 दिन के अंदर अगर आप उनसे पूछो तो वो यही कहेंगे यार बच्चे खरीद के लाए थे और आने के बाद बीमारी पड़ गई और तकरीबन 6 7 बच्चे बच गए, बाकी सारे मार गए। 50 में से 30 40 मार गए, 10 5 10 बच गए। ठीक है, और उनमें से कुछ लकवे में चले गए, कुछ बीमार हो गए और 2 3 ऐसे ही। तो ये जो बात है ये 70 to 80% लोगों के साथ होता है। जब भी परचेजिंग करके लाते हैं वायरस पड़ जाता है, पूरे का पूरा खुडा, जो नए बच्चे वो भी जाते हैं और बड़े कबूतर भी साथ चल जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इस चीज़ के बैकग्राउंड पे क्या हिस्ट्री है, क्या चीज़ है, मैं उस तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। याद रखें ये कबूतर सेंसिटिव परिंदा है। जब भी आप बच्चे परचेज करो या आपके अपने ब्रीडिंग सेटअप से बच्चे उठा के आप अपने प्रवासी सेटअप में बच्चे शिफ्ट करते हो तो आपकी जो तवज्जो वहाँ पे डबल होनी चाहिए। यानी कि इस टाइम आपकी ड्यूटी डबल हो जाती है। आपने रोज़ाना उन बच्चों को नज़र रखना है, देखना है क्या ये बच्चे उस खाने में जाके खाना खा रहे हैं कि नहीं, दाना पानी कर रहे हैं कि नहीं। डेली आपने देखना है, डेली शाम को इनको आपको खुद दाना खिलाना है। ठीक है, आप चने या कोई चीज़ भिगो के रख दो सारा दिन, रात को देखो जिस बच्चे ने दाना नहीं खाया उसको खुद खिला के पानी पिला दो। ठीक है, तो ये तकरीबन 5 से 7 दिन आपको लगातार उन कबूतरों को खिलाना पड़ेगा, उन बच्चों को। उस वक्त तक बच्चे को खिलाओगे जब तक बच्चा खुद खाना पीना शुरू नहीं कर देता। होता क्या है कि जब भी बर्ड्स, ये बच्चे आते हैं अपने किसी घर से दूसरी जगह, तो ये उस चीज़ को नहीं भूलते। 2 से 3 दिन जो है ना उस चीज़ को याद रखते हैं, क्योंकि ये कबूतर एक वाइड चीज़ है। हमारा हाई फ्लाई लो फ्लाई ये कड़वे कबूतर है। ये इस चीज़ को जो है ना फील करते हैं, बुरा मना जाते हैं कि आप इस जगह से चेंज क्यों किया है। दाना पानी खाना छोड़ देंगे, पानी पीना छोड़ देंगे, सारा दिन एक साइड में बैठ जाएंगे। 1 से 2 दिन कबूतर दाना नहीं खाता, खुल के पानी नहीं पीता, तो ये एकदम वीकनेस में जाता है। जब वीकनेस में जाता है तो वायरस अटैक करता है। वायरस याद रखें हमेशा कमज़ोर और सुस्त और कमज़ोर कबूतर पे अटैक करता है, सेहतमंद कबूतर को कुछ नहीं कह सकता।
लिहाजा आपको खुद इन बच्चों को डेली खिलाना है, तब तक जब तक ये खुद स्टार्ट नहीं करते खाना पीना, ठीक है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप बच्चे ला के छोड़ते हो एक खाने से दूसरे खाने में या कहीं बाहर से ला के छोड़ते हो, तो उन बच्चों के साथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा उनको स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होने की वजह से, ठीक है, उनको वो पिछली चीज़ें याद आती है, वो घर याद आता है, वो जगह याद आती है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। आप ये कह दो कि डिहाइड्रेशन में चला जाता है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से परिंदा एकदम अपना वेट छोड़ता है, सूखना शुरू हो जाता है, ना खुल के दाना खाएगा ना खुल के पानी पिएगा। लिहाजा एक सिंपल आप कह लो रेमेडी कह लो, मेरे पास सिंपल चीज़ है लेकिन उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। फॉरेन बर्ड्स को डिहाइड्रेशन से निकालेगा, उसको अगर दाना कम ले रहा है पानी भी कम लगेगा लेकिन कबूतर पाँव पे खड़ा रहेगा। वो क्या तरीका है, आप जब भी कबूतर परचेज करके लाओ 3 से 5 दिन आपने ORS का इस्तेमाल करना है। ORS जो पैकेट है, एक पैकेट 2 लीटर पानी या 2.5 लीटर पानी में मिक्स करके आप उन बच्चों को डेली पिलाओगे, ठीक है। कम से कम 3 दिन या आप 5 दिन पिला दो। इंशाल्लाह ये बच्चे स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, डिहाइड्रेशन में नहीं जाएंगे, ये बच्चे फ़ौरन जो है ना अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ORS के अंदर 3 चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये वोमिटिंग को कंट्रोल करता है, डायरिया को कंट्रोल करता है, यानी कि पानी वाली या लूज मोशन कह लो, ये पानी वाली बिठे कर लो, और तीसरी चीज़ जो होती है इन दोनों की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। ये 3 चीज़ों को ORS कंट्रोल करता है। तो लिहाजा आप ये इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ आपका बच्चे जब लेके आते हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कभी बीमार नहीं होंगे। ये बीमार होना, ये प्रॉब्लम में आना ये सिर्फ आपकी गलती है और कुछ भी नहीं। तो इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कबूतर परचेज करके लाओ, बच्चे परचेज करके लाओ या कहीं दूसरे खुडे से अपने घर लाओ और एक दाना बीमार नहीं होगा। ये बीमारी सिर्फ आपकी अपनी अदम तवज्जो की वजह से होती है। इसी तरह मैंने एक और बात की कि अक्सर आपके कबूतर जो है वो अचानक से घर छोड़ के चले जाते हैं, आपको नहीं समझ आती। सुबह निकाल के उड़ाया ठीक था लेकिन वापस नहीं आया, आपको लगता है शिकार हो गया क्या हो गया। लेकिन इसके बीच में एक पॉइंट है, वो ये, अक्सर आप सुबह कबूतर निकालते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह 10 कबूतर निकाल के बाहर बिठाए और उड़ाने लगे हो और आप डंडा लेके उड़ाते हो, ठीक है। 10 में से 8 उठ के आसमान चले जाते हैं फ़ौरन। 2 कबूतर ऐसे होते हैं, या एक ऐसा होता है जिसका उड़ने का दिल नहीं होता, उसका मन नहीं होता कि वो उड़े। लेकिन आप क्या करते हो, आप कहते हो नहीं उड़ना ही उड़ना है, आप उसको डंडा मार के ज़बरदस्ती उड़ाते हो। तो क्या होता है, वो जो स्टिक, क्योंकि आपसे 1-2 दफ़ा उड़ाने से नहीं उड़ता तो गुस्सा आ जाता है, तो फ़ौरन आप ज़ोर से डंडा लेके उसको मारोगे तो उसको डंडा टच करेगा, लगेगा, और वो उस डंडे के लगने से उठ के आसमान चला जाएगा। और उस दिन आप इंतज़ार करोगे कि ये आ जाएगा, लेकिन ऐसा कबूतर वापस नहीं आता और उस दिन वो वापस नहीं आता और नहीं आएगा। आपको लगेगा शिकार हो गया या क्या वजह हुई, लेकिन हकीकत क्या थी, आपने उस कबूतर को डंडा मारा है, वो स्टिक उसको टच किया, उसको लगी है। आपने अपने हिसाब से गुस्सा निकाला लेकिन उसको कई गुना ज़्यादा ताकत में लगी है, तो वो जाएगा आसमान लेकिन वापस नहीं आएगा, ठीक है। अगर वो कबूतर वापस आ गया तो वो उस वक्त तक नहीं बैठेगा जब तक आप, जिस शख्स ने सुबह स्टिक मारी थी, डंडा मारा था, वो छत के ऊपर खड़ा होगा। जब तक आप छत पे खड़े हो वो कबूतर आएगा, सामने आएगा, नहीं बैठेगा, लंबा लंबा चलेगा, इधर उधर बैठ के आपकी मौजूदगी में आपकी छत पे नहीं बैठेगा। क्यों? उसको ये पता है कि सुबह आपने डंडा मारा है, ये चीज़ को समझता है परिंदा। तो लिहाजा आपको ये देखना है, जिस दिन कबूतर का उड़ने का दिल नहीं है, वो नहीं आसमान की तरफ जा रहा, 2 दफ़ा कोशिश की, 3 दफ़ा कोशिश की, नहीं जा रहा, उसको छोड़ दो। कोई वजह है, कोई रीज़न है जिस वजह से वो नहीं उड़ रहा। सेहतमंद तंदुरुस्त कबूतर उठ के चला जाएगा, लेकिन कोई फ़र्क है जो कबूतर में है जो नहीं उठ रहा, लिहाजा आप उसको बंद कर दो, उस दिन ना उड़ा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो एहसासात की तरफ लेके जा रहा हूँ, फीलिंग्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। हमारे कबूतर हर चीज़ को समझते हैं। आपका कबूतर अगर छत पे कोई नया बंदा आ जाए, आपके साथ कोई नया बंदा आके छत पे बैठ जाए, वो कबूतर सारे जो है ना, दाना खा रहे हो, दाना छोड़ के खुडे के अंदर चले जाते हैं, वो सामने नहीं आते, छुप जाते हैं। तो इसी तरह ये कबूतर समझते हैं इन चीज़ों को। लिहाजा आपको भी चाहिए, अब जैसे देखें, जैसे मालक है, परिंदा पहचान लेता है कि अब मालक आ रहा है, जो ही मालक पहुंचता है उससे पहले सारे कबूतर मौजूद हो जाते हैं, यानी फौरन जिधर जिधर है सामने आ जाते हैं, उसको पता है कि मालक आ गया, वो दाना डालेगा। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये बर्ड्स जो हैं, ये सेंसिटिव बर्ड्स है, ये हर बात को समझता है। लिहाजा आप इनके साथ फ्रेंडशिप का माहौल रखो, इनके साथ अच्छा टाइम गुजारो। ये आज जैसे देखा आपने, अक्सर लोगों ने कबूतरों को हाथ पे हिला दिया, कई लोग मुंह में दाना देते हैं वो खाते हैं, कई लोग बुलाते हैं ये आते हैं, यानी कि क्या बता रहे हैं, ये एक वफादार है, ये चीज़ों को समझता है। लिहाजा हमें थोड़ा सा अपने आप में थोड़ी तब्दीली पैदा करनी, ताकि हम इस बर्ड्स को सेंसिटिव तरीके से समझें, ठीक है। एक खाने से दूसरे खाने में निकाल के हम छोड़ देते हैं, हम नहीं सोचते कबूतर का दिल लगा कि नहीं लगा, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है, आपने कोई कबूतर पकड़ा होता है, किसी का कबूतर आता है आपके पास, आप पकड़ के बंद कर लेते हो,
3-4 दिन के बाद वो कबूतर बीमार हो जाता है, हो सकता है हफ्ते के बाद मर जाए। आपको लगता है शायद पीछे से बीमार था, क्या था, लेकिन आपको ये नहीं पता वो क्यों मरा है। कई ऐसे कड़वे कबूतर हैं कि अगले के घर जाके दाना नहीं खाते, मर जाएंगे लेकिन दाना नहीं खाएंगे। ठीक है, एडजस्ट नहीं होगे वहाँ पे। यही तो खूबसूरती है शो के अंदर, यही तो कबूतर है। ठीक है, यही तो वो नस्लें हैं जिनको हम लेके संभाल के रखते हैं। इसी वजह से तो हम कबूतरबाजी करते हैं कि यही कबूतर के अंदर जो हुस्न है कि हमारा बर्ड अगले के घर जाके दाना नहीं खाता, मर जाएगा, नहीं खाएगा। यही तो मज़े की चीज़ है। तो लिहाजा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और अपने कबूतरों की फीलिंग को समझना है। आज का टॉपिक है फीलिंग्स ऑफ पिजन। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है जो मैं समझाना चाहूँ आपको समझ आएगा। और सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।